examples on Fourier series. पिछले लेक्चर में भी हमने फॉरियर सीरीज के एग्जाम्पल्स किए थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। Now example number 7. Find a Fourier series to represent the function fx equal to x into sin x for interval 0 to 2 pi. x की लिमिट 0 से 2 pi है, तो इस इंटरवल की रेंज 2 pi हो गई। अपर लिमिट 2 pi माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 2 pi इस इंटरवल की लेंथ यानी कि रेंज हो गई। और इस तरह के फोरियर सीरीज के सवाल हम कर चुके हैं, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। इसके सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन इज, इसको हमने उतार लिया x इक्वल टू x into sin x डिफाइंड इन दिस इंटरवल 0 to 2 pi, नंबर 1 डाल दिया। और इसके लिए हमने ये फोरियर सीरीज मान ली। लेट फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इन द इंटरवल 0 to 2 pi इज fx equal to constant term a naught plus sigma n equal to 1 to infinity constant a n into cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity b n into sin nx। इसका नंबर 2 डाल दिया और देयर करके लिखा। इसमें जो ये तीन फॉरियर कांस्टेंट्स a naught a n और b n आ रहे हैं, इनकी वैल्यू जैसा कि हमने फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका बताया है कि यहाँ पे 1/2 पाई जो है ये इंटरवल की रेंज आ जाती है, जो 2 पाई मैंने वहां लिखा है। और इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई जो भी इंटरवल की लिमिट होती है वो भी लगती है इंटीग्रेशन में। और a नॉट में तो ये a नॉट का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 का इसका मल्टीप्लाई किया यानी कि कुछ नहीं किया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया। an की वैल्यू के लिए an का कोफिशिएंट जो cos nx है उसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, तो ये fx cos nx इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट सब में हुई है 0 से 2 पाई जो इंटरवल की है। और सिमिलरली bn का कोफिशिएंट sin nx है, तो यहाँ पे ये sin nx आ जाता है। तो अब हम इनमें जो ये fx दिया हुआ है, इस fx की वैल्यू इन सभी में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह का काम हम पहले भी कर चुके हैं, उसी तरह से इसको करेंगे, बस इसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी कुछ अलग चीजें आ जाएंगी, इस वजह से इसको हम करके दिखा रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1, यहाँ पे जो fx दिया हुआ है इन 3 दी गए, a नॉट इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx की वैल्यू रख दी हमने x sin x dx, और इसको y पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, x को फर्स्ट और sin x को सेकंड मानते हुए। तो इसको कर सकते हैं, कई बार इस तरह का हमने किया है। इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट में ये फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का हो गया माइनस cos x। और चाहे तो हम पुराने तरीके से कर सकते हैं जैसा कि करते आए हैं, इसमें इंटीग्रेशन आएगा, फिर एक लाइन और लगेगी, और जो मैंने बताया पिछले लेक्चर में उस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा है। ये एक ही लाइन में हो जाएगा आसानी से। वो इस तरह से कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इस तरह के टर्म्स आते हैं, और इसको हम डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, इसको इंटीग्रेट करते जाते हैं। तो इसमें अगले टर्म में x का डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल नेगेटिव साइन अपनी जगह है, और x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, प्लस अब की बार 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, और यहाँ पे ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे और लिमिट 0 to 2 पाई जो है वो लगा देंगे। अब इस पूरे में हम अपर लिमिट x की जगह 2 पाई रखेंगे, जहां जहां भी x 1/2 पाई ब्रैकेट से बाहर, और इस ब्रैकेट में हमने देखा ये नेगेटिव साइन, x की जगह 2 पाई रख दिया, और cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये इतना आ गया। ये माइनस माइनस प्लस, x की 2 पाई रखने से sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ये
माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट लगा दिया, इस पूरे में x की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रखने से यहाँ पे हो गया ये 0 इंटू इतना, ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही टर्म बचा, ये माइनस 2 पाई, और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होके माइनस 1 बचा, सो a नॉट इक्वल टू माइनस 1, नंबर 6 डाल दिया। Similarly, putting the value of fx from 1 in 4, an की वैल्यू निकालने के लिए an इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई fx की वैल्यू x sin x रख दी इनटू cos nx dx और n की वैल्यू लिख दी होते हैं। अब इस तरह का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं ये हमें सोचना चाहिए। जब इसमें sin x और फिर cos nx ये दो आ रहे हैं तो इनको मिला लें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके इस तरह की इंटीग्रेशन हम करते आए हैं। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ पर x को अलग लिख लिया, ये अलग तरह का है, और ये sin cos एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीजन कर दें, ये 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट से बाहर हम ला सकते हैं। यहाँ पे 2 का डिवीजन तो मैंने ये लिख दिया और 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें ये लिख दिया, तो ये 2 cos a sin b की फॉर्म बन गई। भले ही हम इसको पहले लिख सकते हैं 2 sin a cos b हो जाएगी, उससे भी हम कर सकते हैं, पर क्योंकि n यहाँ पर 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो इस तरह से वो आगे सिंपल रहेगा। कैलकुलेशन में तो ध्यान में रहने वाली बात है, वो तो ठीक है, नहीं तो कैसे भी करिए कैलकुलेशन में। तो ये 2 cos a sin b हो गया, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है सारा। और इसमें देखिए ये a प्लस b है nx प्लस x, तो x ब्रैकेट से बाहर कॉमन लेते हुए निकालकर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, और a माइनस b है nx माइनस x, तो इसमें से भी x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रहा n माइनस 1। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स, इस x को फर्स्ट लेते हुए और इस पूरे ब्रैकेट को सेकंड लेते हुए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये तो एज इट लिखा इक्वल टू 1/2 पाई और ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट जो है x इस ब्रैकेट में रखा हमने, इनटू इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n प्लस 1x अपॉन x का कांस्टेंट कोफिशिएंट n प्लस 1 आ गया। यहां हुआ ये माइनस माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos में, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये cos n माइनस 1x अपॉन वेरिएबल x का कांस्टेंट कोफिशिएंट n माइनस 1 यहां पे लिख दिया, माइनस x का डिफरेंशियल 1 इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में इस पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 एक और आ जाएगा, एक पहले से है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन में साइन n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 आया तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां से आगे माइनस के बाद प्लस और 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, और 0 इनटू जो कुछ भी आएगा वो सारा 0, और अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और इस पर लिमिट जो है हमारी 0 से 2 पाई वो लगा दी। अब यहाँ पे तो इस तरह से जब भी कोई चीज अपॉन में आती है तो हमारा तुरंत ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि वो चीज एडजस्ट कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दो जगह जो n माइनस 1 आ रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इस सवाल को यहाँ कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के पूरे ये जो मेथड है इसके जैसे सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। n की जो ऑल वैल्यूज है हमारे पास में n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, तो इसमें n इक्वल टू 1 जो पहली वैल्यू है उस पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। n की पहली वैल्यू जो 1 यहाँ पे लगेगी तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अपॉन में 0, तो ऊपर से देखें तो दिस अपॉन 0 क्या हो गया इंफिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसी तरह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो n की जो ऑल वैल्यूज हैं उनमें से n इक्वल टू 1 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमा लगा के n नॉट इक्वल टू 1, यानी n 1 नहीं है इसमें, 1 के अलावा n की जो ऑल वैल्यूज हैं n इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे ठीक है, उन सबके लिए ये n की वैल्यू आ रही है, और n इक्वल टू 1 के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये काम यहाँ पे बढ़ जाता है।
तो इसको अच्छे से समझिए और ट्राई करिए। इक्वल टू 1/2 पाई। अब इस पूरे ब्रैकेट में लगाएंगे हम ये लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई। इस पूरे ब्रैकेट में जहां जहां भी x है उसकी जगह पे 2 पाई रख दिया, x की जगह 2 पाई माइनस cos n+1 इंटू 2 पाई, क्योंकि n+1 पॉजिटिव इंटीजर है, इंटू 2 पाई इसका कोसाइन ये 1 हो गया और अपॉन n+1 प्लस इसी तरह से ये भी 1 हो गया अपॉन n-1, ये माइनस। इसमें हम देखें x की जगह 2 पाई लगाने पे साइन इंटीजर इंटू 2 पाई, इसका जो साइन है वो 0 होता है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया और आगे तो फिर वो 0 ही। माइनस लोअर लिमिट के लिए ये ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ है, इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है उसकी जगह पे 0 लगाएंगे लोअर लिमिट। तो x की जगह 0 रखने से ये 0 इंटू इतना, ये पूरा 0 हो गया, ये लिखा है मैंने, और ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट में x के 0 रखने से ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा ब्रैकेट ये 0 हो गया। इस तरह से ये पूरा 0 और यहाँ पे बस ये इतना बचा हुआ है, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करके ये आ गया हमारा an इक्वल टू ये इतना। और इसमें n की वैल्यू जो कि ऑल वैल्यू ये थी, इनमें 1 को हमने छोड़ दिया, 1 के अलावा n इक्वल टू 2, 3, 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी ये सारी लिखी हुई है हमने यहाँ पे। सो n इक्वल टू इतना। इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लें हम, ये माइनस या फिर -1 इसको मैं ऊपर ले जाऊं और ये अपॉन में LCM n+1 n-1 अपॉन भी LCM आ गया और ये -1 इंटू n-1, तो ये -n माइनस माइनस +1 और ये +1 इंटू n+1 प्लस n+1, तो ये -n प्लस n कैंसिल हो गए और ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 अपॉन n+1 इंटू n-1 हो गया n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जो है फॉर्मूले से, और ये 1 स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये an आ गया। n इक्वल टू 1 के अलावा, n इक्वल टू 1 पे हमें अलग से निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा an यहां से चल रहा था ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, यहां पे दिक्कत आई कि 1 के लिए ये वाली लाइन लागू नहीं है, इस लाइन से ऊपर ऊपर ये सारा 1 के लिए भी लागू है, तो इसमें से कोई सा भी स्टेप ले सकते हो। इसमें n इक्वल टू 1 रखते हैं और n इक्वल टू 1 ये हो गया a1 इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x इंटू साइन x cos x, n की जगह 1 करने पर cos x dx, ये हो गया। कहीं से ले लें, चाहे यहां से ले लें, कहीं से भी ले लें, ये हमने ले लिया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हुए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई x इंटू ये 2 sin x cos x हो गया sin 2x, और इसका बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर देंगे, x को फर्स्ट और sin 2x को सेकंड में लेते हुए ये इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, ये ब्रैकेट में फर्स्ट एज इट x sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर ये माइनस लगाया, इसका x का डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल माइनस cos का हो गया sin 2x अपॉन 2 एक और आया, पहले से है तो 2 स्क्वायर हो गया, और अब की बार ये 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, और ये क्रम से प्लस माइनस प्लस इस तरह से आते हैं, और इसका लिमिट 0 से 2 पाई लगा दी। तो ये इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह अपर लिमिट 2 पाई लगाएंगे हम, तो ये 2 पाई इंटू -1 अपॉन 2 ये लिखा हुआ है, और cos 2 इंटू 2 पाई यानी कि cos 4 पाई की वैल्यू तो 1 हो गई, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस x की जगह 2 पाई लगाने पे sin 4 पाई की वैल्यू 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट, इस पूरे में x की जगह लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, x की जगह 0 रखने पे ये 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया, और ये x के 0 रखने पे sin 0 की वैल्यू 0 होती
होती है, तो ये वाला भी 0 हो गया। तो इस तरह से बस ये इतना बचा, इसमें 2 पाई कैंसिल होके -1/2 बचा। सो a1 इक्वल टू -1/2। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम ये bn निकालेंगे। an और bn में बस इतने ही डिफरेंस है कि यहाँ cos है, यहाँ sin है। तो इसके लिए करेंगे हम बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 3 की जगह रखेंगे हम इसमें ये an यहाँ पे निकाला था, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 4 की बजाय रखेंगे हम 5 वी गए। यहाँ पे होगा ये bn इक्वल टू 1/पाई fx की जगह x sin x, ये यहाँ पे साइन हो जाए और बस इसी तरह से पूरी कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंगली। जो भी चेंज होंगे इसको ट्राई करिए अच्छी तरह से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 fx इक्वल टू x sin x इन 5, इसमें bn 5 की वैल्यू रख रहे हैं, वी गेट bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x sin x into sin nx dx n इक्वल टू 1 to 3 डॉट टू इन्फिनिटी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके ये यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और ये 2 sin a sin b की फॉर्म बनी, जो कि हो गया cos a minus b minus cos a plus b। और बिल्कुल जैसे an में हमने समझाया था उसी तरह से ये सारा ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हुए हम देख रहे हैं कि अपॉन में n-1 जो ये 2 जगह आ रहा है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए लागू नहीं है, तो हमने ये लिख दिया n नॉट इक्वल टू 1। और फिर इसने ये अपर लिमिट लगाई, इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है x की जगह 2 पाई रख दिया, तो ये साइन इंटीजर इनटू 2 पाई ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा ये 0 हो गया, माइनस ये ब्रैकेट माइनस cos इंटीजर इनटू 2 पाई ये 1 हो गया, 1/, ये इतना, और ये प्लस 1/, इतना ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट के लिए हम देखें कि x की जगह 0 रखने से ये सारा 0 हो गया, और ये लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस x के 0 रखने से ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1/, इतना प्लस ये cos 0 की वैल्यू 1/, इतना ये हो गया, और ये n इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी के लिए लागू है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो 2 जगह है ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम, ब्रैकेट के अंदर माइनस इतना प्लस इतना बिल्कुल सेम है, और ब्रैकेट से बाहर इधर प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों टर्म्स दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और ये माइनस में इतना और ये प्लस में इतना ये कैंसिल हो गया, और कुछ इसमें है नहीं, तो ये सारा 0 हो गया। सो bn इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसमें नंबर 9 डाल दिया। n इक्वल टू 1 के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा, फॉर n इक्वल टू 1 इसमें b1 इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x sin x into sin x हो गया ये n की जगह 1 करने पर, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके ये sin 2 sin स्क्वायर x हो गया, जो कि cos 2a वाले फॉर्मूले से ये 1 माइनस cos 2x हो गया, ये ब्रैकेट हमने खोला, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और ये माइनस x into cos 2x, इसको बाई पार्ट्स कर दिया हमने फर्स्ट सेकंड से जैसा करते आए हैं, और इस पूरे में हमने लिमिट लगाई, अपर लिमिट x की जगह 2 पाई रखने से ये हुआ, और लोअर लिमिट x की जगह 0 रखने से ये हो गया, और ये -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 ये कैंसिल हो गया, और बस इस ब्रैकेट में 2 पाई स्क्वायर बचा, जो कि ये 2 पाई से कैंसिल होके बस यहाँ पे पाई बचा, सो b1 इक्वल टू पाई, ये नंबर 10 डाल दिया। अब ये सारी वैल्यू जो हम रखेंगे 2 में, जो फॉरियर सीरीज हमने मानी है, तो फ्रॉम 2 वी हैव, इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ये 2 ये रहा fx इक्वल टू a0 ये लिख लिया हमने, प्लस n की वैल्यू 1 हमें अलग लगानी पड़ेगी, वो अलग आएगी, तो इसमें n इक्वल टू 1 का टर्म हमने अलग लिख लिया, इसमें जगह बंद करते a1 cos 1x ये लिख लिया a1 cos x, और बाकी के सारे टर्म्स यहाँ पे प्लस n इक्वल टू
2 से इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 वाला अलग लिख लिया, प्लस n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी, ये सारा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, प्लस n इक्वल टू इंफिनिटी an cos nx, प्लस इसी तरह से इस सिग्मा को भी हमने तोड़ा, n इक्वल टू 1 वाला अलग लिख लिया, b1 sin x, प्लस n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी, ये हमने अलग लिख लिया। और अब हम इन सभी में जो कि हमने वैल्यू निकाल ली है रख देंगे। ए नॉट की वैल्यू ये रही यहाँ पे -1 6 से, और ये a1 की वैल्यू -1/2 8 से, और फिर ये an यहां से रखेंगे हम n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी के लिए 7 से, और फिर ये b1 रखेंगे हम 10 से, और ये n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी के लिए bn रखेंगे हम 9 से। इसमें ये सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए इसका। Putting the values of a0, a1, an, b1 and bn, इसमें v है fx इक्वल टू a0 की वैल्यू -1 रख दी हमने, a1 की वैल्यू -1/2 रख दी इनटू cos x, प्लस n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी में an की वैल्यू ये है, ये रख दी इनटू cos nx, प्लस b1 की वैल्यू पाई निकाली है हमने वो रख दी, प्लस n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी के लिए bn 0 आया है वो रख दिया, तो ये 0 इनटू sin nx, ये पूरा ये तो 0 ही हो गया। और बाकी ये जो हमने लिखा हुआ है x इक्वल टू इतना, इसको आंसर लिख सकते हो, या फिर इस सिग्मा को खोल के जैसा कि हमने खोल दिया है इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी के लिए सिग्मा खुल जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, फिर n इक्वल टू 3 के लिए 3 स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के फैक्टर हो गए 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, इसी तरह से 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो ये ऐसे करके लिख सकते हो। ये तो अपनी मर्जी है, या फिर प्रूव करवाएं तो जैसा कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आंसर जो हमें ठीक लगे किसी भी फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। Hence the required Fourier series of given function is this, इसको बॉक्स में बंद करके हमने आंसर लिख दिया। इसी तरह से और सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, an alternating current passing through a rectifier has the form I equal to इतना। जैसे हमें एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ था फंक्शन fx की जगह यहाँ पे i है, और ये इंटरवल 0 से 2 पाई ये दो भागों में टूटा हुआ है। इस तरह का हमने एग्जाम्पल 1 किया था, उसी तरह से इसको कर लेंगे। और अब तक के सारे सवालों में इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, वैसे ही इसमें है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन यही आए हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 को पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से किया था। डेफिनेटली की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये जो भी ये हमारे इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई दो भागों में टूट जाएंगे, 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, और सारे फॉर्मूले ये इस तरह से लगेंगे। और जो हमारा फंक्शन है वो i है। ये जहां जहां ये fx लिखे हुए हैं fx या fx की जगह i आ जाएगा इन सभी फॉर्मूलों में, यहाँ पे i आ जाएगा fx की जगह। और ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें ये i नॉट तो एक कांस्टेंट है, यहाँ करके लिखा है i नॉट इज द मैक्सिमम करंट एंड द पीरियड इज 2 पाई। इस इंटरवल का पीरियड है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन है। तो एक्सप्रेस i एज ए फॉरियर सीरीज, इसकी फॉरियर सीरीज हम इस तरह से निकालेंगे एग्जांपल 1 की तरह से। तो ब्रेक करके ये वो वाली बात है डेफिनेटली प्रॉपर्टी लगना। और फिर उसके बाद में इसकी जो कैलकुलेशन होगी इनकी फॉरियर कांस्टेंट a नॉट bn की वैल्यू निकालने के लिए, तो कैलकुलेशन इसी तरह की होगी जैसा कि हमने ये एग्जांपल 7 अभी किया है, ये पूरा यहाँ तक। तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन होगी, तो इसको पूरा करके फॉरियर सीरीज बना लीजिए। उसके बाद इसमें एक सेकंड पार्ट और है जिसके लिए आई नॉट की जगह 1 ले लेना है, जो हमें फॉरियर सीरीज मिल चुकी होगी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। उसमें आई नॉट की जगह 1 रख देंगे, और उसके बाद डिड्यूस दैट दिस, ये सीरीज डिड्यूस करनी है। तो इस सेकंड पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए पुट आई नॉट जो है उसकी जगह तो 1 ये पहले रख ही देंगे, और फिर जो फॉरियर सीरीज हमें मिली है उसमें आई नॉट इक्वल टू 1 रख के जो सीरीज होगी हमारे पास उसमें तो x आ रहा है, जबकि ये जो निकलवाया गया है इसमें x नहीं है। इसका मतलब है कि हमें x की जगह कुछ वैल्यू रखनी है। तो
अपनी तरफ से वैसे ट्राई कर सकते हैं एक्स लेके आते हैं, पर क्योंकि इस तरह का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स की जगह 0 रख के उसमें फोरियर सीरीज जो आएगी यहाँ पे उसमें रख के देखना, तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। और ये फैक्टर जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताए थे उस तरह से हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन करके देखना, ये सीरीज आ जानी चाहिए। और इस तरह की सीरीज निकल पाने वाले और कई क्वेश्चन हम आगे और करेंगे जो कि इससे हैवी होंगे, तो वो हम अगले वीडियो में करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आप ट्राई करिए अच्छे से।